अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान चाफिर। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि मैं आज सोलर पैनल की एक सोलर वैली के अंदर मौजूद हूं। मेरे चारों तरफ सोलर पैनल मौजूद हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियो के हवाले से बात करें कि कमर्शियल लेवल पे सोलर पैनल की इंस्टॉलेशंस के हवाले से क्या अखराजात हैं, क्या फ़वाइद हैं और ये कैसे मुमकिन है। तो इसके लिए आज हम चीचा वतनी की एक इंडस्ट्री में मौजूद हैं और यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल पर सोलर पैनल की इंस्टॉलेशंस का, सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन का सिलसिला है। तो इस सिलसिले में हम आपको ये तमाम दिखाएंगे भी सही कि यहाँ पर किस कदर सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं और कितने लोड को ऑपरेट करने के लिए, और इस तमाम सिस्टम को जो इंस्टॉल करने वाले हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनको आप पहले ही जानते हैं, हमारी मुतअद्दिद वीडियोस में देख चुके हैं। मोहम्मद अफसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अफसल इलेक्ट्रॉनिक्स मुल्तान के मालिक, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि डोमेस्टिक लेवल पे तो इनके साथ हमने काफ़ी डिस्कशंस की सोलर पैनल्स के हवाले से। तो अब ये कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट किस नौइयत का है, कितनी कैपेसिटी का है, इस पर कितना वक्त लगेगा और इस प्रोजेक्ट के जो समरात हैं वो इस इंडस्ट्री को किस तरह से मिलेंगे, उनके अखराजात में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बिजली की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसकी वजह से जहां हमारा डोमेस्टिक लेवल पर सार्फिन परेशान है, वहां पर इंडस्ट्रियल लेवल के सार्फिन भी है, उनको भी मुश्किलात का सामना है कि महंगी बिजली की वजह से प्रोडक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से ये सोलर पैनल कमर्शियल सतह पर और इंडस्ट्रियल लेवल पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपसे पहले तो डोमेस्टिक लेवल के सोलर पैनल्स के हवाले से गुफ्तगू हुई और आज हम आपके ही एक बनाए हुए प्रोजेक्ट पे मौजूद है चीचा वतनी में, एक इंडस्ट्री में, और यहाँ बड़े पैमाने पर आपने सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं। तो ये क्या सिलसिला है और ये कितना लोड था इनका और कितने पैनल इंस्टॉल किए और कितने मराहिल में ये कंप्लीट होगा? जैसे डोमेस्टिक में प्रॉब्लम्स है ना पावर की, इसी तरह कमर्शियल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह वो जो बिजली के बिल और ओवरऑल जो चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए अब कमर्शियल लेवल पर भी लोग जो है ना सोलर पैनल को तरजीह दे रहे हैं। यहाँ पर हम एक 300 केवी का और एक 150 केवी का दो इंस्टॉल कर रहे हैं। हम दो सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, एक 300 केवी का है सही और एक 200 केवी का, मगर हम चलाएंगे 150 केवी पर। सही। और इसके लिए हमें तकरीबन 680 पैनल्स लगाए हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर जैसे आपने बताया कि 200 केवी का वो सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं एक, और वहाँ रिक्वायरमेंट जो है वो 150 केवी की है। क्या ये ज़रूरी होता है कि उससे कुछ अबव जो है ना सिस्टम इंस्टॉल किया जाए? जैसे 150 केवी रिक्वायरमेंट है लेकिन 200 केवी का इंस्टॉल कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ी सी ज़्यादा रखना पड़ता है हमें। सही। अगर 150 केवी लगाना, कम से कम 200 केवी पर उसको करें तो उसकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी हो जाती हैं। डेफिशिएंसीज भी पूरी हो जाती हैं। अगर बाद में थोड़ी बहुत कोई किसी इक्विपमेंट की तब्दीली होती है और वाटेज बढ़ते हैं तो वो भी कवर हो सकते हैं। तो यहाँ पर किस किस्म के पैनल आपने लगाए हैं? यहाँ हमने लगाए हैं जिनको एन टाइप बाईफिशियल टाइप के लगाए हैं हमने। सही। तो ये नीचे से भी डबल ग्लास नजर आ रहा है, डबल ग्लास को बाईफिशियल कहते हैं। ठीक है। और ये 585 वाट 580 वाट के लगाए हैं। अच्छा, ये बताएं कि बाईफिशियल पैनल में क्या सेल भी डबल होते हैं या ग्लास डबल होने की वजह से उसकी वो ये सेल नहीं डबल होते, ग्लास डबल होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अगर इसको नीचे से कोई रिफ्लेक्शन मिले या हीट मिले तो उससे उस सिलसिले में इसको उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर जैसे शेड्स होते हैं वहाँ पर वो चूँकि नीचे से वो हीट उनको मिल जाती है। हाँ जी बिल्कुल। तो उस वजह से वो किसी हद तक वोल्टेज वहाँ से भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये अब कितने पैनल आपने टोटल इंस्टॉल किए हैं? टोटल हमने तकरीबन 680 पैनल इंस्टॉल किए हैं। अच्छा, तो इनके लिए कंट्रोल रूम एक बनेगा या दो बनेंगे? 2 कंट्रोल रूम बनाया हमने। अच्छा। एक 2 केवी का बनाया, सही, एक 3 केवी का बनाया। सही। तो इनसे जो ऑनर है उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी कास्ट में कितनी तब्दीली आएगी, उनकी प्रोडक्शन कास्ट में। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से उनके भारी बिजली के बिल थे, तो ये सिस्टम लगाने से उन्हें कितना फ़ायदा होगा?
इससे हमें कम अज़ कम भी 80% फ़ायदा होगा। अच्छा, हाँ जी, यानी कि इतना उनके जो बिजली के अखराजात हैं 80% कम हो जाएंगे। वो कम हो जाएंगे। जी, तो इंशाअल्लाह। इसके ऊपर इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी कास्ट आ रही है? अभी तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए सही, दोनों प्रोजेक्ट्स पर, सही, 5 केवी पर 3.5 करोड़ रुपए सही, लागत आ रही सही। है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे लागत आई है, तो ये कितने अरसे में ये पूरी हो जाएगी, जो उनके बिजली के बिलों का जो फ़र्क आएगा? जैसे उनके बिजली के बिल आ रहे थे, इस हिसाब से तो 1 साल में सारी पूरी हो जाएगी। अच्छा, यानी कि उनके बिजली के बिल एक साल में 3.5 करोड़ के लगभग थे, इंशाअल्लाह, और ये बिल्कुल। जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है इससे वो एक साल बाद ही ये प्रोजेक्ट उनका फ्री में हो फ्री जाएगा। में हो जाएगा, बिल्कुल। सही, ये तो एक बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं तो उसकी कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले आप क्या चीज़ जानते हैं कि लोड कितना है? सबसे पहले लोड कितने केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सही, फिर उसके बाद उसको देखते हैं। अगर 300 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके लिए हम 250 केवी का ये सजेस्ट करेंगे। सही, सही। तो हमारे यहाँ आजकल जो है सबसे ज़्यादा प्लेटें कौन सी कंपनी की इस्तेमाल हो रही हैं? सबसे ज़्यादा जिनको एन टाइप बाईफिशियल और हीमो 7 बाईफिशियल, वो भी मेरे ख्याल वो भी है एन टाइप है। एन टाइप ही एन है। टाइप है, सही, बिल्कुल। सही, क्योंकि एन टाइप प्लेट जो है वो कम रोशनी में या बादलों की मौजूदगी में भी उनका मेरे ख्याल है जी जी, काम बिल्कुल। की। इसकी एफिशिएंसी देर तक रहती है, सुबह अर्ली शुरू हो जाती है और लेट इवनिंग तक काम करती है वो। सही, सही। तो ये जो सिस्टम होता है ये क्या ऑन ग्रिड होता है? जी, ये जो कमर्शियल है ना, ये सारा ऑन ग्रिड है। ऑन ग्रिड जी होगा, जी। यानी कि जैसे जैसे सूरज की रोशनी कम होती है तो साथ साथ वापटा उसके साथ लाइन हाँ अप जी, होता इसको जाएगा। साथ हम शेयरिंग वापडा के साथ भी कर सकते हैं, जेनसेट के साथ भी कर सकते हैं। सही, अगर वापडा शेयरिंग बाज़ औक़ात वापडा भी चली जाती है, लोड शेडिंग होती है तो वो भी बंद हो जाती है, तो उस बाद हम उस जेनसेट पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, शेयर कर लेते जी नाज़रीन, इस वक्त इस प्रोजेक्ट के निचले हिस्से में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से बाईफिशियल पैनल का आप हमारे ऊपर नज़ारा कर सकते हैं। बाईफिशियल पैनल वही होता है जिसकी दोनों साइड पे ग्लास होता है, और अगर शेड में आपने लगाने हैं तो बाईफिशियल पैनल इंतहाई मुफीद हैं, क्योंकि इनको नीचे से भी अगर हीट का एलिमेंट मिले, रोशनी का एलिमेंट मिले तो ये बिजली बना सकते हैं। तो हम इस हवाले से मज़ीद जो है ना अफसल साहब की जानिब बढ़ेंगे और इनसे ये जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट की जो कास्ट के हवाले से बात हो रही थी, जिस तरह डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स में होता है कि पर वाट के हिसाब से चार्जेस होते हैं, तो कमर्शियल प्रोजेक्ट और डोमेस्टिक प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क होता है चार्जेस के हिसाब से? चार्जेस यहाँ भी पर वाट के हिसाब से ही होते हैं, सही, मगर ये बिग प्रोजेक्ट होते हैं, इसलिए इसके चार्जेस डोमेस्टिक की निस्बत कम होते हैं। सही, अगर डोमेस्टिक में हम 4 रुपये 5 रुपये पर वाट लेते हैं, तो यहाँ 2 से 3 रुपये पर वाट। सही। नहीं, मतलब जैसे डोमेस्टिक में प्लेटों के हिसाब होता है कि इतने रुपए पर वाट के हिसाब से इंस्टॉलेशन है, तो कमर्शियल में जो इंस्टॉलेशंस है या मुकम्मल आप प्रोजेक्ट, जैसे ये प्रोजेक्ट आपने लिया, तो इसमें कास्ट का क्या वो होता है डिफरेंस? इसमें कास्ट पर वाट के हिसाब से ही, सही। पर वाट। तो कमर्शियल में क्या इंस्टॉलेशन प्राइस? चार्जेस भी पर वाट के हिसाब से, सही। और दूसरे जो लेबर चार्जेस वो भी पर वाट के हिसाब से। कमर्शियल प्रोजेक्ट में तो एक इजाफी चीज़ कंट्रोल रूम भी होता है, जी। जिसमें बहुत सारे इन्वर्टर्स और दीगर सेफ्टी डिवाइसेस इंस्टॉल की जाती हैं, तो वो इस पर वाट चार्जेस में ही शुमार होते हैं? बिल्कुल, उसमें शुमार होते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे पर वाट चार्जेस क्या हैं इस वक्त? इंडस्ट्रियल लेवल पर आजकल जो चल रहे हैं 90 से 100 रुपीज़ पर वाट चल रहे हैं, सही, सही, एवरीथिंग इंक्लूडिंग। इसमें आपका पैनल भी शामिल हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी शामिल हो जाएगा, इन्वर्टर भी, केबल और भी। कंट्रोल रूम सारा हाँ, सब जो कुछ है ना शामिल वो होगा, सब कुछ शामिल होगा। जो इंटरलिंक करेंगे हाँ सारा जी, वो सब सिस्टम। कुछ A to Z सब कुछ शामिल होगा इसमें, इस प्राइस में। ठीक जी नाज़रीन, इस वक्त इस कमर्शियल प्रोजेक्ट के कंट्रोल रूम में जो इस वक्त जो है कह लें ज़ेर तामीर है, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन का सिलसिला जारी है, तो उसमें हम मौजूद हैं और हमारे साथ वो नौजवान भी मौजूद हैं जो ये तमाम इंस्टॉलेशंस की सुपरविज़न कर रहे हैं, तो इनसे भी थोड़ी सी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राशिद जावेद। अच्छा, राशिद जावेद साहब, ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कितने केवी का है और कितने अरसे में आपने इसे मुकम्मल करना है? ये 300 किलोवाट का है। अच्छा, ठीक है, ये मेरे 25 दिन लग रहे हैं इसमें। अच्छा, अच्छा। तो कितने लोग इस पे काम कर रहे होते हैं बैक वक्त? 7।
अच्छा, 7 लोग इसको तकरीबन लगभग 1 महीने में ये कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छा, इसका जो ये कंट्रोल रूम है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगती हैं? इसमें सेफ्टी ब्रेकर वगैरह लगते हैं। अच्छा। और पैनल वगैरह लगते हैं सब। तो इस बॉक्स में क्या चीज़ है? इसमें सेफ्टी ब्रेकर हैं। अच्छा, सेफ्टी ब्रेकर्स हैं, किसी भी नागानी सूरत हाल में यहाँ से वो ये ऑटो ऑफ हो जाते हैं या मैनुअल होते हैं? ऑटो ऑफ हो जाते हैं, अगर कोई शॉर्टेज होती है या कोई कुछ होता है। ठीक, और उसके बाद ये जो लगे हुई हैं मशीनें, ये क्या चीज़ है? ये इन्वर्टर है, ग्रो वाट में इन्वर्टर है। अच्छा 100 किलोवाट में एक है। अच्छा, और इसके साथ ये डीबी बॉक्स लगा हुआ है सही। डीसी में। सही सही। तो ये डीसी ब्रेकर लगे हुए हाँ, हैं? ये डीसी ब्रेकर लगे हुए हैं इसके साथ। सही सही, यानी कि जो वोल्ट प्लेटों से यहाँ पर आ रहे ये हैं। पहले इसके अंदर आएंगे, सही सही इसके बाद इन्वर्टर के अंदर जाएंगे। सही सही, अगर कोई कमी बेशी या कोई शॉर्टेज होगी तो ये ब्रेकर ऑफ हो जाएंगे। ब्रेकर ऑफ हो इस लिहाज से यानी कि ये कंट्रोल रूम जो होता है मुकम्मल सेफ्टी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये इंस्टॉल होता है। हाँ जी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम इस इंडस्ट्री के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस इंडस्ट्री के ऑनर मोहम्मद अरशद साहब, और इनसे हम जानेंगे कि इन्हें ये ख्याल कैसे आया कि मैं अपनी इंडस्ट्री को सोलराइज़ करूं, सोलर सिस्टम इंस्टॉल करूं, और इन्हें सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का क्या फ़ायदा या क्या बेनिफिट नज़र आया। जी ये हमें इसलिए महसूस हुआ कि आने वाले वक्त में जो हम बिज़नेस कर रहे हैं वो बिज़नेस हमारा जो है ना एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया है कि हमने ना सोलर पे आना है। और सोलर पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्किंग भी शुरू है, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल अभी 1 माह तक हमारी फैक्ट्री में चलने वाली है और इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, गुज़श्ता साल का या इस साल के जो आपके बिजली के बिल हैं जी वो कितने थे, और अब सोलर के ऊपर आपकी कितनी लागत आ रही है? पिछले साल से हमारे बिजली के बिल इस साल की निस्बत तकरीबन 1 करोड़ 10-15 लाख रुपया ज़्यादा है। सही सही। तो ज़्यादा आने की वजह से बिजली के रेट लाजमी बात हर साल बढ़ रहे हैं, जी इस वजह से वो बिल ज़्यादा आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी नज़र आ रहा है अभी बिजली के रेट और ज़्यादा है, तो लाजमी बात है बिल ज़्यादा आएगी। तो ये सोलर के इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी कितनी लागत आ गई? ये हम तकरीबन 400 किलोवाट का लगा रहे हैं सिस्टम, और मेरा ख्याल है इसमें हमारा 3.5 करोड़ रुपया खर्चा आएगा, 3 करोड़ 50 लाख के। तो ये जो आपने खर्चा किया है, तो ये क्या आपके बिजली के बिलों से जो आपको दुख पहुंचता है उसका ये मदावा है, उसका हल है? ये खर्चा पूरा हो जाएगा आपका? लेकिन उसमें वो टाइम तो लगेगा, लेकिन थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी भी। हम फ़र्ज़ करो जो बिजली के बिल दे रहे हैं उनसे हमें कोई 20 या 25% कोई कंसेक्शन में मिल जाएगी बिजली की निस्बत, सही। और हम आने वाले 2, 3, 4 साल तक हो सकता है ये हमारा जो सिस्टम लगा हुआ है वो बराबर हो जाए, सही। ताकि फिर उस वक्त के लिहाज से भी देखेंगे क्या है। अभी तो हमें इसकी सिफ्त या अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, इसी तरह हमने मूव किया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे इस इंडस्ट्री के ऑनर मोहम्मद अरशद साहब, और इनसे भी हमने बातचीत की। इससे पहले जो है इंस्टॉलेशन जो लोग कर रहे हैं उनसे भी सारी गुफ्तगू हुई, और मोहम्मद अरशद साहब के इस साल की जो बिलिंग है वो तकरीबन लगभग इतनी ही है जितनी कास्ट इस सोलर सिस्टम पे आ रही है, और अगर ये उसी हिसाब से इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं तो एक तो इनका वो स्लैब रेट कम हो जाएगा बिजली का, जिसकी वजह से जो है इनके बिलों में वाज़े कमी होगी, और मुमकिन है कि ये तमाम अखराजात जिस तरह से बिजली के बिल बढ़ रहे हैं ये 1 साल में पूरे हो जाएं, और उसके बाद जो है आइंदा आने वाले जो साल होंगे उसमें ये जो सोलर सिस्टम के ज़रिए बिजली बनाने का इन्होंने एक सेटअप, एक प्लांट कह लें, एक सिस्टम इंस्टॉल किया है, ये इनकी इंडस्ट्री को जो है बिजली यूँ समझें कि तकरीबन मुफ्त फराहम करे, और उससे इनकी प्रोडक्शन कास्ट भी ज़्यादा आएगी। और जिस तरह से हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई रिलीफ नहीं है ख़ास तौर पर, तो ये एक बड़ा रिलीफ है कि सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके वो बिजली के बाहरी बिलों से बचकर अपनी प्रोडक्शन कास्ट को कम कर सकते हैं और अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी एक लिहाज से एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के हवाले से एक मुकम्मल रिव्यू वीडियो।
جو ہم نے آپ کی فرمائش پہ بنائی. ہمارے بہت سارے ناظرین جاننا چاہتے تھے کہ سولر کو اگر بڑے پیمانے پہ انسٹال کیا جائے تو اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں. تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.